जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्र गोदान का फल मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। यदि आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार पाप मोचनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का फल और व्रत करने का विधि कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, अब ध्यान से सुनो। मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि आप भी इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से पाप मोचनी एकादशी का फल मिल जाता है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, अब मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता इसे लोगों के हित की इच्छा से पाप मोचनी एकादशी के बारे में महर्षि लोमस से पूछा। पाप मोचनी एकादशी की विधि क्या है और उस एकादशी की करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब महर्षि लोमस ने मानधाता से कहा, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से भरा चैत रथ नामक वन, जहाँ गंधर्व कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं। उन्हीं अप्सराओं के बीच एक अप्सरा जिसका नाम मंजुघोषा था। मंजुघोषा ने उसी वन में तपस्या कर रहे महर्षि मेधावी को मोहित करने के लिए आई। महर्षि मेधावी वन में रहकर तपस्या एवं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मंजुघोषा महर्षि के भय से आश्रम के दूर ही ठहर गई और महर्षि मेधावी को मोहित करने के लिए सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। महर्षि मेधावी वन में घूमते हुए मंजुघोषा के पास जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देख सेना सहित परास्त होकर काम के प्रति वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके पास आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम के प्रति वशीभूत हुए महर्षि मेधावी को ज्ञान ही नहीं रहा रात और दिन का। ऐसे कई दिन और कई रात बीत गए रमण करते हुए। जब मंजुघोषा देवलोक जाने को तैयार हुई और जाते समय उसने महर्षि मेधावी से कहा, हे मुनि, अब मुझे अपने देश यानी अपने लोक जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि मेधावी बोलते हैं, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप मेरे पास ही ठहरो। तो मंजुघोषा ने कहा, हे मुनि, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, कृपा करके मुझ पर दया करें और बीते हुए समयों का विचार करें। मंजुघोषा की यह बात सुनकर महर्षि मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समयों का अनुमान लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि मंजुघोषा के साथ रहते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। महर्षि मेधावी मंजुघोषा को अपनी तपस्या भंग करने वाली जानकर उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। महर्षि मेधावी के श्राप से दुखी होकर मंजुघोषा ने नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रश्रेष्ठ, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। मंजुघोषा कहती है, सत्पुरुषों के साथ 7 वाक्य बोलने से या 7 पद एक साथ चलने मात्र से मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब जाकर महर्षि मेधावी बोले, हे देवी, मैं क्या करूं? तुमने तो बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है मेरी, लेकिन एक उपाय है जिसे करके तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि मेधावी मंजुघोषा को पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। यह सब पापों का क्षय करने वाली शुभ एकादशी है। तुम उसी एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम पर चले गए। मेधावी को आया देख महर्षि च्यवन ने पूछा, हे पुत्र, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने सभी पुण्य कर्मों का नाश कर डाला। तो मेधावी बोले,
मैंने अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। आप कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। तब महर्षि च्यवन ने भी मेधावी को पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, उससे ही तुम्हारा सारा पाप नष्ट होगा। पिता की यह बात सुनकर मेधावी ने उसी क्षण पाप मोचनी एकादशी व्रत की प्रतिज्ञा लेकर उसका अनुष्ठान किया। इससे उनका सभी पाप नष्ट हो गया, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन करके उसे विधि पूर्वक किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। महर्षि लोमशी मानधाता से कहते हैं, जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सूरापन और गुरु पत्नी गमन करने वाला महापाप भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़ा पाप से मुक्ति मिल जाती है। यह पाप मोचनी एकादशी व्रत बहुत पुण्यमयी है। तो ये था पद्म पुराण के अनुसार पाप मोचनी एकादशी की कथा। मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।